हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भाई अपना स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, जो कि क्लास 10th के लिए है। चलिए फिर, ट्रिग्नोमेट्री अपना आज का टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक है, जो कि है ट्रिगोनोमेट्री। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री जो यहाँ पे वर्ड है किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है? तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक। कहाँ से ओरिजिनेटेड है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक। अब आप यहाँ पे समझिए, तो ट्रिग्नोमेट्री जो एक वर्ड है वो 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कितने वर्ड का भाई? 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। देखिए कौन कौन वर्ड है। पहला है ट्राई, प्लस दूसरा है गोनिया, प्लस तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब तो अच्छे से आप लोग को पता होगा। ट्राई का मतलब होता है, पता है? 3। गोनिया का मतलब क्या होता है? 3 साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यदि तीनों को आप कंबाइंड करो तो देखो क्या है, 3 साइड्स मेजरमेंट। और 3 साइड्स ज्योमेट्रिकल कौन से फिगर में होते हैं? तो ट्रायंगल में होते हैं। तो आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। चलिए, कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशंस भी पूछ लिए जाते हैं बच्चे से कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का होते क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं है भाई, ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान है। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री आपसे कोई भी पूछे, कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है। आपको मैं बता दूं तो ट्रिग्नोमेट्री है एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ब्रांच समझते हैं? ब्रांच में से होता है शाखा। जैसे एक पेड़ होती है ना। अब पेड़ में छोटा छोटा जो डाल होती है ना, उसी को हम ब्रांच बोलते हैं। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक जो है एक मैथमेटिक्स का क्या है? ब्रांच है। देखिए डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगी। आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री या फिर इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स, जो कि हमें बताती है, दैट डील्स मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, एंड प्रॉब्लम एलाइड विथ इट। देखिए मैथमेटिक्स में डेफिनेशन तो उतना मेजर नहीं करता है, मैटर नहीं करता है, लेकिन डेफिनेशंस को समझिए। डेफिनेशंस में क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब कि एक मैथमेटिक्स से क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है दैट डील्स, जो कि हमें बताती है, क्या बताती है? मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एंगल की मेजरमेंट, मतलब कोण की माप, एंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद क्या? एंड द प्रॉब्लम एलाइड विथ इट, मतलब कि एंगल और उसके साइड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे, प्रॉब्लम बोले तो जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में हमें बताती है। बस यही तो है ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशंस। अब देखिए, बात तो यहाँ तक पहुंची गई है तो आगे बता ही दे। यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल में भी एंगल लगा हुआ है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ट्रायंगल में भी एंगल लगा हुआ है। अब भाई एंगल होता क्या है? बच्चे को आज तक एंगल समझ में नहीं आता है। बच्चे बोलते हैं सर हमने 45 का एंगल बनाया, 30 का बनाया, हमने सर 90 का एंगल बना लिया। एंगल होते क्या है? तो उम्मीद है कि आप एंगल को समझिए और अच्छे से समझिएगा। देखिए एंगल, हम आपको एंगल समझाने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छी तरह से। देखिए एंगल क्या है। अच्छा देखो, डेफिनेशन जरूरी नहीं है, फिर भी आप देखो।
मेरी बात को ध्यान देना, नोट करना। आप देखो, आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो लाइन ड्रॉ की है क्या है? तो आप बोलेंगे यस सर ये रे है। क्या है? रे है, रे। रे में भाई एक तरफ एंड पॉइंट होते हैं और एक तरफ ये इनफाइनाइट दूरी तक जाती है, इसलिए हमने एरो लगाया है। अब देखिए ये रे है। अब भाई क्या, ध्यान दो, यही एंगल है? आप बोलोगे हाँ सर यही तो एंगल है। अब देखिए, तो पहली बात यहाँ से नोट करने वाली ये है, ये जो हम एंगल बनाए हैं किसके हेल्प से बना है? तो रे के हेल्प से बना है। तो पहला पॉइंट नोट करना, एंगल इज मेड अप विथ द हेल्प ऑफ रे। पहले पॉइंट तो ये है कि एंगल किसके हेल्प से बनती है? तो एंगल रे के हेल्प से बनती है, जो कि यहाँ पे देखिए। दूसरी बात, आप ये पॉइंट देख रहे हैं, आप इसी यदि सपोज दैट ओ कहते हैं तो ये अपना ओ पॉइंट है, वो है वर्टेक्स ऑफ एंगल। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, ओ इज अ वर्टेक्स ऑफ एंगल। आप क्लास 10th के बच्चे हैं, सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, तो आपको वर्टेक्स समझाने की जरूरत नहीं है, आप वर्टेक्स को अच्छे से समझते होंगे। दूसरा देखिए, आप ध्यान दीजिए, तो हम एंगल में एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, एंगल ये जो मेरा है ना, कुछ इस तरह मुड़ा, देखो एरो हम लगा रहे हैं ऐसे। शायद आपको भी उतना पता ना हो, लेकिन अब सीखने की जरूरत है। अब देखिए, यदि यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूं ए और इसका नाम दे दूं बी, तो आप क्या कहोगे? सर ये जो अपना ओ ए रे था, ओ ए अपना रे था, उसका मूवमेंट सर कुछ इस तरफ हुआ है, इस डायरेक्शन में हुआ है। और आप ध्यान से देखिए, तो ये जो मेरा डायरेक्शन है, घड़ी के डायरेक्शन के से सिर्फ अपोजिट है। अब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन क्या है? तो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो सर ये जो मेरा रे है, किसकी तरफ मूवमेंट किया है सर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए, ये अपना रे है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव किया है, तो सर यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हुआ है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई एंगल का फॉर्मेशन कब होता है, तो आप सिंपली ये बता सकते हैं, जब भी कोई रे अपने पोजीशन से या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, तो वहाँ एंगल का फॉर्मेशन होता है। देख रहे होंगे आप बोर्ड पे। तो देखिए, तो एंगल का फॉर्मेशन कब होता है? तो जब भी कोई रे अपने पोजीशन से, अपने मीन पोजीशन से, अपने फिक्स पोजीशन से या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, तो वहां पे क्या होती है? एंगल का फॉर्मेशन होती है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यदि आप सही से देखिए, तो ओ ए रोटेट किया किसके तरफ? तो सर ओ बी के तरफ रोटेट किया। तो जो मेरा ओ ए था, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं भाई मेरे? इनिशियल साइड। इसका मतलब जो रे या तो क्लॉकवाइज रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, उसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। तो तीसरा पॉइंट अपना ये है कि ओ ए अपना क्या हो जाएगा सर? इनिशियल साइड। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, फिर ओ बी क्या होगा? तो ओ ए क्या हुआ? टर्मिनेट किया अपने पोजीशन से। क्या किया भाई? टर्मिनेट किया, इसलिए हम ओ बी को बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो दूसरा पॉइंट नोट करने वाला है कि ओ बी जो अपना है वो है टर्मिनल साइड। तो देखिए, आपको पहले हम क्या बताएं, एंगल किसके हेल्प से बनती है? तो भाई रे के हेल्प से बनती है। दूसरी क्या बताए? वर्टेक्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। तीसरे क्या बताया कि भाई इनिशियल साइड क्या होती है, फिर टर्मिनल साइड क्या होते हैं। आपको एंगल में 4 पॉइंट को नोट करना पड़ेगा। मैं तो बता दूं कि आप इसको तो आईएस याद रखो। आईएस मतलब इनिशियल साइड, और इसको याद रखो टीएस मतलब टर्मिनल साइड। यहाँ तक तो सर हाँ एंगल समझ गया कि एंगल क्या होता है। जब भी कोई रे अपने पोजीशन से या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, वहाँ एंगल का फॉर्मेशन होती है। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे आप ये देखिए,
हम यहाँ पे दो वर्ड बोल रहे हैं, एंटी क्लॉक भी जाए और क्लॉक भी जाए। तो कहने का मतलब ये है, एंटी क्लॉकवाइज जाए तब कौन सा एंगल बनेगा, क्लॉकवाइज जाए तब कौन सा एंगल बनेगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप घड़ी का डायरेक्शन जानते होंगे। नहीं उम्मीद पता है तो देख सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि अपना वॉच है, ये 12 यहाँ 6 सपोज कर लेते हैं, 3 या 4। ठीक है, निडल के बारे में आपको पता होगा। अब देखिए, यदि मेरा ये घड़ी ऐसे घूमता है ना, अरे घूमता है ना, यदि घड़ी ऐसे घूमता है तो इसी डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, सिंपल बात है, उसके अपोजिट। ये सर मेरा एंटी बात कर रहा है, मतलब सर ये मेरे खिलाफ बात कर रहा है ना। अरे सिमिलरली वही है। तो बात है ये, ये ऐसे, यदि मूवमेंट ऐसे हो जाए तो क्या होगा सर, ये क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। अब फिर से देखिए, ये अपना हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। सर हम तो एंटी क्लॉकवाइज समझ गए, क्लॉकवाइज भी समझ गए। देखिए एंगल में कैसे समझेंगे। अब देखिए, पहले आप इतना नोट कीजिए। आप नोट नहीं कर सकते तो आप अपने फोन से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूँ। चलिए, नोट कर लिए होंगे उम्मीद है, फिर आगे बताते हैं। तो हम एंगल समझा रहे थे, और एंगल में यहाँ थे कि भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होते हैं। बहुत आसान है, बच्चे समझते भी होंगे। अब अपना एक पॉइंट है जो कि समझना बहुत ही जरूरी है। यदि बच्चे इस बात को समझते हैं तो एंगल को समझेंगे, यदि वो एंगल को समझ गए तो ट्रेंगल को समझेंगे, और ट्रेंगल अपना क्लियर है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, तो एंगल को समझते हैं। अभी अभी एंगल के बारे में हम जो जो पॉइंट बताए थे वो आपको नोट होगा, याद होगा, जो भी हो देख नोट्स बुक में होगा। देखिए, हम क्या बताए थे भाई, ये रे है, इस पॉइंट को ओ नाम दिए थे, इसका दिए थे, इसको मूवमेंट करा दिए थे कुछ इस तरफ, और इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक। ध्यान से देखो, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अब देखो, एंटी क्लॉक है तो कुछ इस प्रकार जाएगा। इसको बोले थे इनिशियल साइड, और क्या उधर लिखे थे, इनिशियल को लिखेंगे IS, और इसको क्या बोले थे, OB को टर्मिनल साइड, और इसको क्या लिखेंगे, TS। इतनी बातें तो बता दिए थे। अब देखिए, हम बोले थे कि भाई हम तो डेफिनेशंस में एंटी क्लॉकवाइज बोलते थे, क्लॉकवाइज भी बोलते थे। तो एंटी क्लॉक और क्लॉक में देखो अंतर क्या हो जाएगा। हम दो एंगल बना रहे हैं। पहला देखो, इस बार क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना मेरे फिगर को जो मैं बना रहा हूँ। अब देखिए, ये भी अपना रे है, ये भी अपना रे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए, इसको भी हम IS से बोलेंगे, इसको भी IS से बोले। बहुत अच्छा, आप भी समझ गए होंगे। आगे देखिए, इस बार क्या किए, इसको हम इस रे को मूवमेंट करा रहे हैं कुछ इस तरफ, इस रे को मूवमेंट करा रहे हैं कुछ इस तरफ। यदि इस तरफ मूवमेंट कराएंगे तो देखिए ये कुछ ऐसा मूवमेंट करके आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। ऐसे मूवमेंट कराएंगे सर, कुछ ऐसे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए, ये जो अपना डायरेक्शन है, देखो घड़ी ऐसे चलती है, और ये जो अपना डायरेक्शन है घड़ी के अपोजिट है। किसके अपोजिट है भाई, घड़ी के अपोजिट है। तो ये है अपना एंटी क्लॉकवाइज। अरे घड़ी के डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज। आपको एक बात जानकर हैरानी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता भी होनी चाहिए थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हम दूसरा बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। अब नाम में क्या रखा है, एंटी क्लॉक बोलो या फिर क्लॉक बोलो, क्लॉकवाइज ठीक है। अब क्लॉकवाइज के शॉर्ट में आपको हम क्या सिखाएंगे, तो सिखाएंगे एंटी क्लॉक को सर CCW, और क्लॉकवाइज को सिखाएंगे CW। याद रखिएगा, ये सब आगे चल के बहुत काम देती है। तो देखो, जब भी कोई रे अपने मीन पोजीशन से, जब भी कोई रे अपने मीन पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है
या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है तो उस वक्त अपना जो होता है पॉजिटिव एंगल बनता है। कौन सा एंगल? पॉजिटिव एंगल। जब भी कोई रे अपने मेन पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है तो उस समय बनता है अपना नेगेटिव एंगल। तो आप यहाँ से एंगल का सेंस समझ गए होंगे। मैं इस पूरा बातों को मैं यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ, सेंस ऑफ एन एंगल। आप इसको बोल देखिए, दो बातें बताए हैं उसी को तो लिख देंगे। व्हेन अ रे मूव अलोंग, अलोंग किसके? CCW, CCW डायरेक्शन, CCW डायरेक्शन समझते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन पॉजिटिव एंगल इज फॉर्म्ड। बहुत अच्छी शुरुआत, ये तो हम समझ गए। आप इसमें क्या कहना चाहोगे? अरे वही बात है, व्हेन अ रे मूव अलोंग CW, CW क्या है? क्लॉकवाइज। व्हेन अ रे मूव अलोंग CW डायरेक्शन, देन नेगेटिव एंगल इज फॉर्म्ड। सर आप ये लिखकर क्या समझाना चाहते हैं? तो भाई हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि सेंस ऑफ एन एंगल कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला होता है सेंस पॉजिटिव का, दूसरा सेंस होता है नेगेटिव का। तो एंगल के साथ साथ आप ये समझ गए कि पॉजिटिव एंगल कब बनते हैं और नेगेटिव एंगल कब बनते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी कोई रे अपने मेन पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है, पॉजिटिव एंगल बनेगी। डेफिनेशन आपके बोर्ड पे है। जब भी कोई रे अपने मेन पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है तो उस वक्त क्या बनता है अपना? क्या बनता है अपना? कौन सा एंगल? नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो ये था अपना ओवरऑल एंगल का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट था भाई? एंगल का कंसेप्ट। सर हम तो यहाँ एंगल पढ़ने नहीं आए थे। क्या पढ़ने आए थे? ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी तो एंगल है। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे की। देखिए ध्यान से, मन तो नहीं भटक रहा है? कोई नहीं, मन को शांति रखिए और शांति से देखिए, धैर्य बना के देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ अपना एक और इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत ट्रिग्नोमेट्री में समझिए तो इसका तो भयानक यूज है, और इसका यूज के मतलब रेशियो का क्वेश्चन होता ही नहीं है। देखिए क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 9th में आप पढ़े भी होंगे। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, समझना है। अरे समझना क्या है, डायरेक्ट बोले तो पाइथागोरस थ्योरम समझा रहे हैं तुमको हम। देखिए मान लेते हैं कि ए ओ है, ए है और ये बी है। ये 90 है, 90 हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल। अब 90 के सामने वाले क्या होते हैं? तो सर 90 के सामने वाले होते हैं हाइपोटेनस। चलिए ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? बेस। और ये क्या हो जाएंगे? सर परपेंडिकुलर। बहुत अच्छा, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। आपको मैं एक चीज अभी अभी बताऊंगा कि भाई हम बेस लेते किसको है। हालांकि मैं अभी ओए को बेस ले लिया है, लेकिन बताऊंगा कि बेस लेते किसको है। अब देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, बेस और ये अपना परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? सबसे पहली बात, कुछ नहीं होता है, बहुत आसान सी बात है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब बोलेंगे सर यहाँ पे एच क्या है? तो देखो हाइपोटेनस है ना, इसी को हम ले लिए है एच। मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है? बेस है ना, इसको ले लिए क्या भाई? बी। और परपेंडिकुलर है तो पी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यदि आप
इसका डेफिनेशन खुद से क्रिएट करना चाहो तो भाई यही है अपना क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कैसे है, देखिए डेफिनेशन। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to the sum of the square of base and perpendicular। देखिए सबसे पहली बात क्या है यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, सिंपल सी बात है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है हाइपोटेनस, बी क्या है बेस, पी क्या है परपेंडिकुलर। इजीली समझ जाइएगा। अब आगे देखिए, यहाँ से कुछ कैलकुलेशंस है, बस आगे पीछे करेंगे। आप देखिए यहाँ पे है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो कि एच इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हम इसको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं आप, इसके लिए तो आप इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट है तो ए भी लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, प्लस से लेफ्ट में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बिल्कुल, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट, तो बी इज इक्वल टू सर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाँ सर ये भी तो है, ये भी बात सही है। आगे देखिए, इस बार मैं क्या किया था, बी को यहाँ पे रखे थे, इस बार पी को रख लेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं सर पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा रूट, तो पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। सर ये कि आप लिख दिया, हम तो एक ही से याद कर सकते थे। अरे ठीक है, बच्चे को बताना होता है। अब देखो ये अपना बी का फॉर्मूला हो गया, बेस का हो गया, ये अपना एच का फॉर्मूला हो गया, ये अपना पी का हो गया। ये सब हुआ किधर से यार, सर यही तो है, आप प्लस माइनस तो कर दिए हो। यही है अपना पाइथागोरस थ्योरम। सिंपली याद रखेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी एस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एच बी और पी, एच क्या है हाइपोटेनस, बी क्या है बेस, पी क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। नोट नहीं कर पाइएगा तो कोई बात नहीं है, कम से कम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अपना लिखा हुआ नोट्स खुद का काम आता है। हम कितना अच्छा नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई काम का नहीं होगा। नोट्स सेल्फ बनाइए, खुद का नोट्स खुद का काम आएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको पाइथागोरस समझ में आ गया होगा। और हाँ, भर भर का यूज करेंगे पाइथागोरस को, हम भर भर कह रहे, तुम देखते रहना, जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा ना तो भर भर का यूज होगा। तो नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आते हैं आगे चल के। देखिए अब उसके आगे आपको क्या बताना है, बताते हैं आपको। अब आपको बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान से देखिएगा आप, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मुझे उम्मीद है कि आप रेशियो को समझते होंगे कि रेशियो क्या होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही पढ़ाना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते 6 है। कितने होते हैं भाई 6। 10th में आए हो, स्टार्टिंग चैप्टर है,
समझना तो पड़ेगा ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कितने हैं सर? होते हैं 6। कौन कौन होते हैं? देखिए सर, एक होता है सर साइन हो जाता है, दूसरा क्या होगा सर? सर दूसरा हो जाएगा कॉस, तीसरा सर टैन हो जाएगा। उसके बाद सर कॉसेक लिख लीजिए, कॉसेक लिखिए, सेक लिख लीजिए, फिर कॉट लिख लीजिए। देखिए साइन कॉस कॉसेक सेक टैन कॉट जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट। अल्टीमेटली साइन क्या होता है? साइन को हम लिखते हैं साइन इज रिटेन एज साइन, ये होता है SIN, ये साइन होता है, लेकिन हम लोग लिखते क्या है? साइन। कॉस को क्या लिखते हैं? कॉस इज रिटेन एज कोसाइन। देखिए सब जरूरी बात है इसलिए बताते हैं। बच्चे कॉस कॉस करते रहते हैं लेकिन होता क्या है? कोसाइन। ये क्या है? टैन। टैन इज रिटेन एज टेंजेंट। आप बोलोगे सर हम लोग तो जानते थे टैन, ये क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। टेंजेंट होते हैं, यूज करते हैं टैन। कोसेक इज रिटेन एज कोसिकेंट। क्या होता है? कोसिकेंट। और हाँ, कहीं कहीं कोसिकेंट को CSC भी लिख देते हैं। अच्छे बुक आप यूज कीजिएगा तो कोसिकेंट को CSC भी आपको मिल जाएगा। चलिए, सेक इज रिटेन एज सिकेंट और कॉट इज रिटेन एज को टेंजेंट। उम्मीद है कि आपको ये नाम याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सिंपल। अब देखो एक्चुअली हम लोग लिखते हैं साइन लेकिन होता क्या है? SIN। ठीक उसी प्रकार कॉस क्या होता है? कोसाइन। टेन क्या होता है? टेंजेंट। कोसेक क्या होते हैं? कोसिकेंट। सेक क्या होते हैं? सिकेंट। और कॉट क्या होता है सर? होते हैं कोटेंजेंट। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। यही तो है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। देखिए ये अपना है ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल OAB। लेट लेट OAB इज अ राइट एंगल ट्रेंगल। OAB क्या है अपना? राइट एंगल ट्रेंगल। वेयर वेयर एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ठीक है। एंगल A थीटा हम सपोज कर लिए है, लेट कर लिए। ठीक है ना भाई। अब देखो यहाँ पे क्या बोले? एंगल O 90, तो ये 90 का सिंबल है। ए को क्या मान लिए? थीटा, तो ये एंगल हो गया अपना थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं कितने? 6। कौन कौन होता है सर? एक होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब साइन क्या है? थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यही है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी अभी क्या बताए थे कि 90 के सामने वाले क्या होते हैं सर? हाइपोटेनस होते हैं और इसके लिखते हैं सर H से। बिल्कुल। अब देखो यदि ये अपना थीटा है तो अपना बेस ये हो जाएगा, ठीक। और ये अपना परपेंडिकुलर। तो सर साइन थीटा क्या होते हैं? तो सर साइन थीटा होते हैं P अपॉन H। P अपॉन क्या? P क्या है सर? P है परपेंडिकुलर, H क्या है? हाइपोटेनस। P अपॉन H को आप समझो तो P क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? OB अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AB। बिल्कुल सर। क्या तुम बताओ ये रेशियो है कि नहीं है? P अपॉन H रेशियो है कि नहीं है? हाँ सर रेशियो है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन H। सर B क्या है? B को देखिए तो सर OA है और H क्या है सर? AB है। बिल्कुल सर। tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B। P क्या है सर? P अपॉन B। P क्या है? देखिए P को आप OB और B क्या है सर? OA तो है। अब देखिए
जिस बच्चे को साइन याद हो गया, कॉस याद हो गया, टेन याद हो गया, आगे कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए साइन है पी अपॉन एच, तो इसको जैसे हम उल्टा करेंगे ना एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, तो ई अपन हो जाता है कॉसेक। मतलब कि क्या सर, ए बी अपॉन ओ बी। अब जिसको कॉस याद है तो इसको अपोजिट कर देंगे तो सेक, तो एच अपॉन बी क्या होगा सेक, और ए बी अपॉन ओ ए। ठीक है सर, आसान हो गया। टेन पलट दे यार, बी बाई पी बराबर क्या ओ ए बाई ओ बी। क्या हम 6 रेशियो यहाँ पे लिखे? हाँ सर आप लिखे, साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टेन पी बाई बी होता है। अब एच बाई पी करेंगे तो सर कॉसेक हो जाएगा, एच बाई बी करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, बी बाई पी करेंगे तो क्या होगा भाई, कॉट हो जाएगा। यही है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, और इसी पे पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो है क्या है, डिपेंड है। बिल्कुल। देखिए अब आप एक कंसेप्ट को मेरे एंगल से देखिएगा, इसलिए देखिएगा क्योंकि आप देखो बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या सर आप बार बार ट्रेंगल क्यों बना रहे हैं, ट्रेंगल आपका फेवरेट है क्या? हाँ यार, ट्रेंगल के साथ खेलना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा भी फेवरेट हो जाएगा। अब देखो दो ट्रेंगल बनाए, बिल्कुल, ये भी 90, ये भी 90। हाँ सर आप बार बार 90 लिख रहे हो, इसको भी ए मानो, इसको भी ए मानो, इसको बी मानो, और इसको भी बी मानो, लेकिन अब आगे कुछ सेम मत मानना। अब देखो इस बार क्या किए हैं, इस एंगल को इसको हम थीटा मान लिए, इस बार ए एंगल को थीटा माने, और इस फिगर में बी को थीटा मान लिए। सर आप बार बार ऐसा क्यों करते हैं, समझाने के लिए। देखो यदि ये मेरा थीटा है तो मेरा बेस होगा, ये वाला बेस होगा। सर ये तो हम बात समझते थे, लेकिन यहाँ बेस कौन सा होगा, क्या यहाँ थीटा है? नहीं, थीटा यहाँ है, तो इस बार सर ये अपना बेस होगा। इसी बात को समझाने के लिए हम बार बार ट्रायंगल बना रहे थे। आगे देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा सर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बच गया परपेंडिकुलर। मतलब कि भाई मेरे, हम आपको इस बात को समझाना चाह रहे थे कि हम बेस लेते किसको है, जिस एंगल का रेशियो निकालना होता है उसको बेस लेते हैं। इस बार ए एंगल को लिए थीटा, इसको मान के इसको बेस लिए, इस बार इसको मान लिया थीटा, तो अपना बेस हो गया ये। मतलब कि बेस इज डिपेंड अपॉन थीटा। कहाँ डिपेंड करता है, थीटा डिपेंड अपॉन थीटा। बेस इज डिपेंड, फिर से, बेस इज डिपेंड अपॉन थीटा, और थीटा क्या भाई अपना एंगल, तो बेस इज डिपेंड अपॉन एंगल। हम सर इस बार इस एंगल को लिए थे तो भाई बेस अपना ओ ए हो गया, इस बार सर आप इस एंगल को लिए तो बेस अपना ये हो गया। चलिए यहाँ तक की सफर आपकी हमारी अच्छी रही। मैं और आगे ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को ज़्यादा दिक्कत हो। तो आज का क्लास शायद मैं यहीं पे रोकता हूँ, और आप जब मेरा अगला क्लास अटेंड करें तो इस क्लास का खुद के आपके पास नोट्स होने चाहिए, बस नोट्स होने चाहिए, क्वेश्चंस नहीं। क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। और आज मैं कुछ बताया नहीं हूँ आपको, बस इंट्रोडक्शन पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इंट्रो पार्ट है। और मेरा खुद का ये जो भी नोट्स है आपको लिंक मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स होगा, मैं कहीं का नोट्स नहीं दूंगा, मैं सेल्फ लिखूंगा। नहीं तो मैं बच्चा बोलूंगा कि मैं खुद, तुम खुद से लिखो तो बेटर होगा। ऐसे आपकी हेल्प के लिए तो मैं डाल ही दूंगा। तो देखिए ज्यादा बातें ना करते हुए, जो भी आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये आपके साथ रहेंगे, एक एक पॉइंट रहेगा यहाँ से, बस आपको खुद का नोट्स बनाना है। देखो एक कहावत है, मुझे तो अभी नहीं बोलना चाहिए भाई, लेकिन बता देता हूँ, दूसरे की नोट्स
और दूसरे की गर्लफ्रेंड देखने में ही अच्छी लगती है कि नहीं भाई? किसी का गर्लफ्रेंड है तो भाई कितना अच्छा है, वाह, है ना? कोई दोस्त नोट्स लिखा यार कितना अच्छा लिखे हो तुम नोट्स, काश मेरा भी ऐसा होता। देखो देखने में कितना अच्छा लगा, लेकिन वो नोट्स बनाने के पीछे कितना मेहनत किया हुआ, ये बात तो आप नहीं समझे ना। तो इसलिए बोलते हैं खुद का नोट्स बनाइए ताकि अच्छा होगा। कुछ ज्यादा तो नहीं बोले, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं एक छोटी सी स्माइल के साथ। देखिए मेरा स्माइल भी बहुत तगड़ा है। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे कल। सॉरी, यू अच्छा वाला लिखता है, व्हाट्सएप वाला यू नहीं। बाय। चलो।